चल, क्या देख रहे थे? स्वच्छ भारत मिशन। क्या देख रहे थे? स्वच्छ भारत मिशन। उसमें हम प्रथम चरण और द्वितीय चरण क्या कर लिए थे, देख लिए थे। क्या क्या थे? प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण का शुरुआत कहां से हुआ, मतलब कब हुआ? 2 अक्टूबर 2014। लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो 2 अक्टूबर 2019 तक। ठीक है, मोदी जी का प्रथम कार्यकाल। दूसरा दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ? तो नए वित्तीय वर्ष कब? 2020 में, मतलब 1 अप्रैल 2020 को। और कब तक हुआ? तो याद रखना 31 मार्च 2025 तक, मतलब अभी अभी क्या हुआ, वो खत्म हुआ द्वितीय चरण। ठीक है, अब आगे देखेंगे उसी में देश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो अन्य चला गया। ठीक है, उसके अलावा उससे पहले जब मोदी जी आए थे उससे पहले और भी स्वच्छता हेतु क्या किया, कार्यक्रम चला है। तो उसी को देखेंगे आगे। देश में स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, देश में स्वच्छता कार्यक्रम कौन कौन से हैं और कैसे रहा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। कौन सा देखेंगे? केंद्रीय ग्रामीण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम। ये कब चलाया गया बोलेगा, तो डेट बस याद रखने हमें, कब चलाया गया? तो 1986 में। कब? 1986 में। ठीक है, दूसरा इसे आप कैसे रखना है, तो 1981 पहला क्या आता है गिनती में, पहला 1 लास्ट में 9। ठीक है, 1 9 याद रहेगा, 9 के एक कम 8 और 6। जैसे अगर आप इस टोल फ्री नंबर को कॉल करेंगे 198, कौन सा 198, तो आपको इस कार्यक्रम संबंधित जानकारी के लिए क्या 6 दबाव, ऐसे करके क्या होगा बोला जाएगा। तो उसे याद रखना है 19 स्टार्टिंग कहां से होता है 1, लास्ट एंडिंग 9, 0 को भूल जाना ना। और 9 से एक कम 8 और टोल फ्री करोगे क्या करोगे 6 दबाओगे। तो इसे याद रखना है 1986। ठीक है, 1986 मतलब बहुत पहले 1986 में क्या किया गया, आपका स्वच्छता अभियान चलाएगा, जिसका क्या नाम है, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम। दूसरा संपूर्ण स्वच्छता मिशन, क्या चलाया गया? संपूर्ण स्वच्छता मिशन। क्या चलाया गया? संपूर्ण स्वच्छता मिशन। ये कब चलाया गया? तो ये याद रखना एकदम सिंपल, 1999। कब? 1999 याद रहेगा। 198 है उसको एक बढ़ा देना 99। ठीक है, 8 है उसको एक बढ़ा देना 99। तो संपूर्ण स्वच्छता मिशन कब कब प्रारंभ किया गया? 1999 में। कौन सा? 1999 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, ये तीसरा वाला, जिसका नाम है निर्मल भारत अभियान। कौन सा? निर्मल भारत अभियान। कौन सा चलाया गया? निर्मल भारत अभियान। कब चलाया गया? तो याद रखना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल 2012 को। कब? तो 1 अप्रैल 2012 को। कब? 1 अप्रैल 2012 को। उस समय सरकार कौन थी 2012 में? तो याद रखना कांग्रेस सरकार थी। कौन सी? कांग्रेस की सरकार थी। 12 में 14 आए तब मोदी जी आए। ठीक है, तो उस समय क्या क्या चलाया? निर्मल भारत अभियान। क्या चलाया गया? निर्मल भारत अभियान। गवर्नमेंट में कौन था? तो कांग्रेस। याद रखना कौन था? तो कांग्रेस था। और इसी का नाम परिवर्तन कर, ठीक है, पुनर्गठित। क्या किया गया? इसका पुनर्गठित किया गया या फिर पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? तो 2014 में। कब किया गया? 2014 में। और नाम रखा स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। इस समय सरकार कौन सी थी? तो इस समय थी बीजेपी। कौन आ गया था? बीजेपी। और स्वच्छ भारत मिशन दो, एक आपका ग्रामीण, कौन सा? एक आपका ग्रामीण और एक आपका शहरी। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग, मतलब ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दो स्वच्छ भारत मिशन चलाया गया। जिसका शुरुआत कब हुआ था? तो मैं पढ़ाया 2 अक्टूबर 2014, प्रथम चरण ना। प्रथम चरण यहीं से शुरुआत हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, या वहां तक उसका लक्ष्य था
दूसरा चरण स्टार्ट हुआ था कब? कब हुआ था जी? अभी जस्ट बताया हूं, दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ था? कब स्टार्ट हुआ था? नया वित्तीय वर्ष, गुड। नया वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल 2020 से कहां तक? 31 मार्च 2025। ठीक है, तो नया वित्तीय वर्ष याद है तो 1 अप्रैल तुमको पता है, ठीक, तो याद रखना, ठीक है, डेट भुलाना नहीं है, क्योंकि वहीं से क्या होगा, आपका क्वेश्चन ज्यादा बनेगा। तो निर्मल भारत अभियान 1 अप्रैल 2012, जिस समय कांग्रेस था, उसका नाम परिवर्तन करके उसे पुनर्गठित किया गया 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत मिशन, उस समय कौन सरकार आ गया था? बीजेपी, जिसमें प्रधानमंत्री कौन था? मोदी। ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन और शहरी स्वच्छ भारत मिशन क्या गया? चलाया गया। अब इसमें कुछ फैक्ट चीज देख लेते हैं, जैसे 2 अक्टूबर को, कब? 2 अक्टूबर 2019 तक, 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी के, किसके? महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर, कब? 150वीं जयंती पर, कब? क्या चीज आ रही है? कुछ नहीं है ना। 150वीं जयंती पर, कब? 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत को, किसको? जयंती पर संपूर्ण भारत खुले में शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त, शौच मुक्त का क्या रखा? क्या रखा? प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। खुले में शौच मुक्त लक्ष्य रखा। कब तक? तो 150वीं जयंती संपूर्ण भारत खुले में शौच मुक्त क्या लक्ष्य रखा गया, या फिर लक्ष्य रखा बोलता हूं, मुक्त लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त किया। क्या किया? प्राप्त किया, क्योंकि 14 में क्या किया था? स्टार्ट किया था, तो कब प्राप्त किया? तो 2 अक्टूबर 2019 में। कब? 150वीं जयंती पर संपूर्ण भारत खुले में शौच मुक्त लक्ष्य क्या किया? प्राप्त कर लिया। मतलब खुले में शौच मुक्त मतलब ODF, ठीक है, ओपन डिकेशन फ्री, ठीक है, यही देखे थे ना, ओपन डिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त किया। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ का, किसका? छत्तीसगढ़ का, तो 4 जनवरी को, कब? कब? 4 जनवरी 2018 को, कब? 4 जनवरी 2018 याद रखना है, को केंद्र सरकार के, किसके? केंद्र सरकार के, कुछ जले जले टाइप आ रहे हैं ना, चल छोड़ो, आगे देखता हूं। 4 जनवरी कब? 2018 को छत्तीसगढ़ राज्य खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त कर लिया। कौन? तो 18 को छत्तीसगढ़ सरकार खुले में शौच मुक्त लक्ष्य प्राप्त कर लिया। कब? तो 2018 में। कब? 2018 में क्या कर लिया? छत्तीसगढ़ सरकार खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य क्या किया? प्राप्त कर लिया, या फिर स्थिति को क्या किया? प्राप्त किया। क्या? खुले में शौच मुक्त स्थिति प्राप्त कर लिया। व क्या कर दिया? खुले में शौच मुक्त स्थिति को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया, और उज्जर सुघ्घर छत्तीसगढ़ लक्ष्य को क्या किया? प्राप्त किया। मतलब प्राप्त कर उज्जर सुघ्घर छत्तीसगढ़, उज्जर सुघ्घर छत्तीसगढ़ का लक्ष्य को क्या किया? लक्ष्य को प्राप्त किया। क्या किया? प्राप्त किया। किसको? तो उज्जर छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा था, तो उसे क्या किया? प्राप्त किया। कब? तो याद रखना 4 जनवरी 2018, मतलब 2018 को क्या कर लिया था? ये अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। अर्थात बोलने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कौन? छत्तीसगढ़ का लक्ष्य केंद्र सरकार के लक्ष्य से, मतलब केंद्र सरकार का लक्ष्य कहां तक था? कब तक था? 2019 से 1 वर्ष पूर्व 2 अक्टूबर 2018 को, कब? 2018 तक का लक्ष्य रखा था। कब तक? तो छत्तीसगढ़ सरकार, कौन? छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र सरकार के लक्ष्य, केंद्र के लक्ष्य कब था? तो 2019 तक। कब था? 2019 तक। तो
प्रदेश की सरकार क्या किया उससे पूर्व, मतलब 2 अक्टूबर 2018 तक लक्ष्य को रखा। क्या किया? लक्ष्य प्राप्त करने का डेट रखा। और इससे पूर्व ही कब? 4 जनवरी 2018, मतलब 8-9 महीना पहले क्या कर लिया था? लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? देखो, 2 अक्टूबर 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती। संपूर्ण भारत को खुले में शौच मुक्त का लक्ष्य किया। क्या किया? लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन 4 जनवरी 2018 को ही छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर लिया था? इस स्थिति को प्राप्त कर उज्जर सुघ्घर छत्तीसगढ़ लक्ष्य को प्राप्त किया। चूंकि केंद्र सरकार 2019 तक लक्ष्य प्राप्त करने का मतलब लक्ष्य रखा था, उसे जो छत्तीसगढ़ सरकार है 2 अक्टूबर 2018 मतलब 1 साल पहले क्या किया था? लक्ष्य रखा था और उससे पहले ही क्या किया? लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कब प्राप्त किया? तो 4 जनवरी 2018 को। ठीक है, चल आगे देखते हैं। आप आगे देखते हैं क्या चीज? प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत। ठीक है, कितना? तो प्रदेश के समस्त 10,971 ग्राम पंचायत, प्रदेश के 10,100 क्या था? क्या बोला था जी? अभी जस्ट भूल गया। हाँ, 900 ना, 10,971 ग्राम पंचायत। कितना ग्राम पंचायत? तो देश के 10,971 ग्राम पंचायत में से 10,728 ग्राम पंचायत क्या हुआ? ओडीएफ घोषित हुआ। क्या हुआ? ओडीएफ घोषित हुआ। कितना? तो 10,700 कितना? 28, 10,728 ग्राम पंचायत क्या हुआ? ओडीएफ घोषित हुआ। क्या हुआ? ओडीएफ घोषित हुआ। कब? मतलब प्रदेश के कितने ग्राम पंचायत ओडीएफ घोषित हुआ करके बोलेगा, तो 10,971 ग्राम पंचायत में से 10,728 ग्राम पंचायत क्या हुआ? ओडीएफ घोषित हुआ। कब हुआ? तो 4 जनवरी 2018 को। कब? 4 जनवरी 2018। 4 जनवरी 2018 को ओडीएफ को क्या हुआ? घोषित हुआ या फिर खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ। इनमें से कितना को छोड़ के? जब 10,971 है, 10,728 है, मतलब कितना? तो LWE, कौन सा LWE? मतलब 246। किसका? LWE के 246 ग्राम पंचायत को छोड़कर, इसको छोड़कर, मतलब ये क्या है? तो आमपंथी उग्रवादी क्षेत्र है। इसका फुल फॉर्म भूल रहा हूं, लेकिन इसको याद रखना, जो उग्रवादी वामपंथी क्षेत्र है उस एरिया को छोड़कर, मतलब 246 ग्राम पंचायत को छोड़कर क्या हुआ? ये घोषित हुआ। किस चीज का? ओडीएफ को। ठीक है, किसको? ओडीएफ घोषित हुआ। कब? तो 4 जनवरी 2018। अब आगे देखेंगे प्रचार प्रसार की गतिविधियां क्या क्या था। क्या देखने हमें? प्रचार प्रसार गतिविधियां, क्या क्या गतिविधियां थी इसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। ठीक, यहां तक क्लियर है ना? इसमें कुछ नहीं, इतना लिखा हूं बस। केंद्र सरकार कब लक्ष्य रखा, कहां तक, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कब लक्ष्य को प्राप्त किया, कितने दिन पहले प्राप्त किया और कितने दिन पहले का लक्ष्य रखा था, ये है। और कितने ग्राम पंचायत, ये। इससे बस याद रखना। ठीक है, प्रचार प्रसार की गतिविधियों में हम स्वच्छ ही सेवा अभियान, पहला क्या देखेंगे? स्वच्छ ही सेवा अभियान। स्वच्छ ही सेवा अभियान, इसी को कहा जाता है कौन सा? क्या कहा जाता है? स्वच्छता पखवाड़ा। क्या कहा जाता है? स्वच्छता पखवाड़ा भी कहा जाता है ना। कब कहा जाता है ये भी बताऊंगा। स्वच्छता पखवाड़ा याद रखना, स्वच्छता पखवाड़ा। अब स्वच्छ ही सेवा अभियान कब कब किया गया? तो 15 सितंबर 2023। कब? 15 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2023, मतलब गांधी जयंती के, मतलब जो 15 दिन मनाते हैं ना उसके लिए, उसमें। तो कब? तो 15 सितंबर 2023 याद रखना। 15 सितंबर 2023 से कब? तो 2 अक्टूबर 2023।
ये क्या किया गया, ये अभियान चलाया गया, कौन सा, स्वच्छ ही सेवा अभियान। लेकिन दूसरे साल, अब हर साल ये क्या करने लगे, चालू हो गया। तो दूसरे साल कब, तो दूसरे साल का डेट याद रखना, 17 सितंबर 2023 से 2 अक्टूबर 2024 स्वच्छता पखवाड़ा चलाया गया। कब, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024। इसी को क्या कहा गया, स्वच्छता पखवाड़ा। मतलब इसके एक साल बाद जब स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया तो उसे क्या कहा गया, स्वच्छता पखवाड़ा। क्या क्या कहा गया, स्वच्छता पखवाड़ा। और इसका थीम था स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। क्या था इसका थीम था, क्या थीम था, तो स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। क्या थीम था, तो स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ये क्या था, इसका थीम था, किसका, स्वच्छ ही सेवा अभियान का। किसका, स्वच्छ ही सेवा अभियान का। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा, हमारा शौचालय हमारा अभिमान। कौन सा देख लेते हैं, दूसरा हमारा शौचालय हमारा अभियान। क्या देख लेते हैं, हमारा शौचालय हमारा अभियान। ये कब चलाया गया बोलेगा, तो 19 नवंबर से 10 दिसंबर। कब, 19 नवंबर 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर को क्या बनाया जाता है जी, मानव अधिकार दिवस। क्या बनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। तो हमारा शौचालय हमारा अभियान कब चलाया गया, तो 19 नवंबर से 10 दिसंबर 24 याद रखना, ठीक है। 19 नवंबर से 10 दिसंबर, और इसी दिन को क्या मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस या फिर मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। याद रखना एक फैक्टर, 10 दिसंबर को। कब को, 10 दिसंबर को। तो हमारा शौचालय हमारा अभियान चलाया गया, और ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ओडीए प्लस मॉडल का जो था उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया, ये चलाया गया। क्या किया गया, चलाया गया। और स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो श्रमदान। क्या किया गया, श्रमदान, रंगोली और अन्य प्रतियोगिता भी क्या किया, लागू किया। इसको मतलब प्रचार प्रसार के लिए क्या किया गया, मतलब उस गतिविधियों को लागू किया गया। श्रमदान का, रंगोली प्रतियोगिता, इन सब के माध्यम से क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। इतना याद रहेगा, ठीक। तीसरा देख लेते हैं, लघु फिल्म के द्वारा। किसके द्वारा, लघु फिल्म। इसके द्वारा लघु फिल्म। बताओ तो बस्तर की भाषा क्या है, बस्तर में जो आदिवासी भाषा है कौन सा भाषा है, तो गोंडी और हल्बी। कौन सा, गोंडी और हल्बी। तो बस्तर क्षेत्र में गोंडी और प्लस हल्बी भाषा में, कौन सा, गोंडी और हल्बी भाषा में क्या किया गया, शॉर्ट फिल्म का। किसका, तो शॉर्ट फिल्म चलाया गया। क्या चीज, शॉर्ट फिल्म बनाया गया, और बस्तर क्षेत्र में क्या गया, इसका प्रचार प्रसार किया गया। कौन सा, लघु फिल्म के द्वारा, ठीक। यहां तक कौन सा क्षेत्र बोलेगा, तो बस्तर में। कहा, बस्तर में। उसके बाद और बोलेगा तो आपका क्या आ जाएगा, चौथा आपका क्या आ जाएगा, स्वच्छता रथ निकालकर। और कैसा प्रसार किए, स्वच्छता रथ निकालकर। इसका स्वच्छता रथ निकालकर। और नेक्स्ट देखोगे तो आपका आ जाएगा रेडियो जिंगल। किसके माध्यम से, रेडियो जिंगल, रेडियो जिंगल के माध्यम से। और देखोगे तो नेक्स्ट आपका आ जाएगा टीवी व्हीकल। कौन सा, टीवी व्हीकल के द्वारा भी क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। क्या किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। यहां तक क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपना ये संपूर्ण स्वच्छता। क्या देखे थे यहाँ, स्वच्छ ही सेवा अभियान और हमारा शौचालय हमारा अभियान। ये याद रखना है। ये दो हर साल मनाया जाता है। क्या किया जाता है हर साल, तो कब, तो गांधी जयंती के मतलब 15 दिन पहले, 15 सितंबर से या फिर 17 सितंबर से कब तक, 2 अक्टूबर तक। कब तक, 2 अक्टूबर तक। और उसका हर साल क्या है, थीम अलग अलग रहता है। तो उसे क्या करना है, हमें याद रखना है, ठीक। यहां तक चलो नोट करो। भारत मिशन के अंतर्गत अन्य गतिविधियां और देख लेते हैं। क्या चीज, अन्य गतिविधियां। इसके अंतर्गत
स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अन्य गतिविधियां और देख लेते हैं, जिसमें है पहला बर्तन बैंक। ठीक है, क्या चीज? बर्तन बैंक। अभी बर्तन बैंक क्या है, तो याद रखना हमें, बर्तन बैंक वह है कि प्लास्टिक के, किसके? प्लास्टिक के प्रदूषण को मद्देनजर देखते हुए क्या किया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक है, क्या है? सिंगल यूज प्लास्टिक है, या फिर कोई समारोह होता है, क्या होता है? समारोह होता है, तो हमारे द्वारा डिस्पोजल और उसके लिए पत्तल, खाने के लिए पत्तल इत्यादि का उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, सिंगल यूज होता है उसका एक बार, उसके बाद उसे मतलब पर्यावरण में छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण को देखते हुए क्या किया गया है, बर्तन बैंक की स्थापना किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? बर्तन बैंक, जिसके द्वारा जब कुछ भी समारोह होता है तो कम दरों पर, किस पर? कम दरों पर बर्तन उपलब्ध कराना कौन कराते हैं? तो स्व सहायता समूह के दीदियों द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है क्या चीज, पर्यावरण, प्लास्टिक प्रदूषण, किसको? प्लास्टिक प्रदूषण के कारण, सिंगल यूज, क्या चीज? सिंगल यूज जो भी चीजें हैं, जैसे आपका हो जाएगा आपका डिस्पोजल, क्या हो जाएगा? डिस्पोजल हो गया, या फिर हो गया पत्तल, क्या हुआ है? पत्तल। इसके स्थान पर क्या करना आपका, स्टील के बर्तन, किसके? स्टील के बर्तन कम दरों में, किसमें? कम दरों में देना, और कौन देगा? तो स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप की कौन? दीदी लोग कम दरों में क्या करेंगे, उस समय स्टील के बर्तन क्या करेंगे, मुहैया कराएंगे, और कम दर में, कैसे? कम किराए में देंगे, और इसको क्या करना है आपको, बंद करना है, किसको? तो जो प्लास्टिक के डिस्पोजल आते हैं, क्या आते हैं? प्लास्टिक के डिस्पोजल हो गया, और पत्तल वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, उसके स्थान पे क्या करना, स्टील बर्तन का उपयोग करना। और कहाँ से मिलेगा, तो स्व सहायता समूह के दीदियों द्वारा। और कैसे मिलेगा, तो कम दरों में, कम किराए में क्या करना, मुहैया कराना। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या चीज, तो प्लास्टिक पुनः चक्रण की दिशा में, किसकी दिशा में? तो याद रखना है, प्लास्टिक पुनः चक्रण, पुनर्चक्रण के दिशा में मशीन लाया गया। क्या किया गया? मशीन का स्थापना किया गया। कौन सा मशीन? तो रिवर्स वेंडिंग मशीन। कौन सा मशीन? तो रिवर्स वेंडिंग मशीन। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, कौन सा था? तो क्षेत्र आपके बस्तर में। कहा? बस्तर के जो मतलब पर्यटन क्षेत्र है, जैसे आपका चित्रकूट हो गया, कहाँ हो गया? चित्रकूट हो गया, और भी जगह है, वहां क्या करना, रिवर्स वेंडिंग मशीन की स्थापना किया गया है। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य इसका यही था, उद्देश्य पूछेगा तो यही था कि जो पर्यटक आते हैं, क्या करते हैं, पर्यटक आते हैं, और उसके द्वारा प्लास्टिक कचरा का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और उससे क्या किया जाता है, वही फेंक दिया जाता है। तो उसे क्या करना, मशीन में डालना। क्या करना? तो पर्यटक द्वारा प्लास्टिक यूज हुआ चीज को क्या करना हुआ, मशीन में डालना। किसमें डालना? मशीन में डाला जाता है, और उसके बदले क्या मिला जाता है, क्या मिलते हैं मशीन से? कूपन मिलता है। क्या मिलता है? कूपन। मतलब जैसे आप प्लास्टिक के बोतल से पानी पिए ना, पानी लिए थे, उस प्लास्टिक के बोतल को उस मशीन में डालोगे, तो उस मशीन के नीचे में क्या मिलेगा आपको? एक कूपन मिलेगा। क्या मिलेगा? कूपन मिलेगा, जिससे आप उस क्षेत्र के नजदीकी दुकान में जाओगे तो कुछ सामान लोगे, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? छूट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। किसमें? तो इस कूपन को लेके जाओगे, सामान लेना, सामान लोगे, क्या लोगे? सामान लोगे, तो सामान लोगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको? छूट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? छूट मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा? तो उसी स्थानीय क्षेत्र के दुकान में जब कुछ सामान लोगे तो आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगा। तो ये क्या है आपका? रिजर्व वेंडिंग मशीन। कहाँ है? तो बस्तर चित्रकूट एरिया में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो पर्यटन द्वारा क्या किया जाता है, प्लास्टिक का यूज किया जाता है, तो उस प्लास्टिक को इधर उधर न करके उस मशीन में डालोगे, तो उस मशीन क्या करेगा, प्लास्टिक को स्थायी में रखेगा, और उसके बदले आपको क्या देगा? एक कूपन देगा, और उस कूपन के सहारे आप उस स्थानीय क्षेत्र में जाओगे और उस दुकान में कुछ भी सामान लोगे, तो उसमें क्या मिलेगा आपको? छूट मिलेगा। ठीक, यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा, गोबर से बिजली। गोबर से बिजली
गोबर से बिजली एवं गैस। ठीक है, गोबर से बिजली एवं गैस मतलब गोबर से क्या करना, गोबरधन से बिजली उत्पादन और गैस उत्पादन। ये भी क्या है आपका एक गतिविधि है। किस क्षेत्र में है तो याद रखना बेमेतरा के, किसके, बेमेतरा के राखी पंचायत में। कहा, बेमेतरा के राखी पंचायत में क्या किया गया है, क्या किया गया है, गोबर से बिजली एवं गैस चलाने के लिए। ठीक है, गैस बनाया जाता है और इसका संचालन कौन करता है, प्रमुख क्या है इसका संचालन। तो संचालन कौन करेगा, जिस गौठान के अंतर्गत, ठीक है, मतलब उक्त बायोगैस संयंत्र का संचालन गौठान समिति में कार्य करने वाले जो स्व सहायता समूह के दीदी हैं वो क्या करेगा, इसका संचालन करेगा। संचालन कौन करता है तो गौठान के गौठान समिति में कार्य करने वाले, अर्थात गौठान के नहीं, गौठान समिति में कार्य करने वाले कौन, स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप के दीदियों द्वारा। इसके द्वारा तो स्व सहायता समूह के जो दीदियां हैं उसके द्वारा क्या करना है, इसका संचालन। गौठान समिति में कार्य करने वाले जो स्व सहायता समूह होगा उन दीदियों द्वारा क्या किया जाता है, इसका संचालन किया जाता है। और उक्त बायोगैस संयंत्र का क्या किया जाता है, स्थापना और उसका संचालन भी किया जाता है। नेक्स्ट देख लो, दिव्यांगजनों के लिए, किसके लिए, दिव्यांगजनों के लिए क्या करना, शौचालय का निर्माण। क्या किया, शौचालय का निर्माण। तो आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, चौथा। इसके लिए तो दिव्यांग एवं तृतीय लिंग के व्यक्तियों के लिए, इसके लिए तृतीय लिंग व्यक्तियों हेतु परियोजना चलाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है जो क्षेत्र में मतलब दिव्यांग व्यक्ति हैं, कौन है, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उसके लिए क्या करना, दिव्यांग व्यक्ति और तृतीय लिंग के जो व्यक्ति हैं उसके सुविधा अनुसार क्या करना, शौचालय का निर्माण कराना। क्या करना, निर्माण कराना। और इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य क्या है इसमें प्रथम, छत्तीसगढ़ देश में प्रथम है। कौन है, छत्तीसगढ़ देश में क्या है, इसमें प्रथम है, या प्रथम राज्य है जो दिव्यांग, छत्तीसगढ़ देश में प्रथम राज्य है। क्या है, प्रथम राज्य है जो दिव्यांग, किसके लिए, तो दिव्यांग व तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए, किसके लिए, तृतीय लिंग व्यक्तियों के लिए सुविधा युक्त शौचालय निर्माण किए। क्या किए हैं, सुविधा युक्त शौचालय निर्माण कराया। ठीक है, क्या किया, सुविधा युक्त शौचालय का निर्माण कराया, मतलब ये छत्तीसगढ़ बस में, कहाँ है, छत्तीसगढ़ बस में है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देख लेते हैं, हाईवे, क्या चीज, हाईवे शौचालय। क्या होता है हाईवे शौचालय, तो हाईवे में शौचालय निर्माण, हाईवे शौचालय, हाईवे के बीच में शौचालय निर्माण, ऐसा नहीं। तो देखो इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो ग्रामीण क्षेत्र या फिर ग्रामीण इलाके से, कौन सी इलाके से, ग्रामीण इलाके से, ग्रामीण इलाके से अगर आपका क्या चीज, राष्ट्रीय मार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग या फिर राजकीय मार्ग गुजरते हैं, क्या करते हैं, गुजरते हैं या जाते हैं, तो वहां पास क्या, पास उस मार्ग के मतलब बगल में, मतलब रास्ता के बगल में क्या करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण। क्या किया गया है, सामुदायिक शौचालय, क्या किया गया है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है, ताकि किसी यात्री को, किसको, किसी यात्री को अगर बीच में क्या हो गया, प्रेशर बन गया, तो क्या हो सके, वो हल्का हो सके, क्या हो सके, हल्का हो सके। तो शौचालय के सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए या फिर शौचालय सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से क्या करना, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया है। क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कुछ पुरस्कार। क्या देख लेते हैं, कुछ पुरस्कार। क्या देख लेते हैं, पुरस्कार। क्या पुरस्कार,
तो पुरस्कार देखेंगे पहला। ठीक है, क्या देख लेते हैं? पुरस्कार देख लेते हैं। पुरस्कार या फिर सम्मान, पुरस्कार या फिर सम्मान देखेंगे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। कौन सा? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ। कब हुआ? तो 2023 में। कब हुआ? 2023 में। किसे? कौन से ग्राम पंचायत को? तो याद रखना पतोरा। कौन सा ग्राम पंचायत? पतोरा। कहाँ है? तो दुर्ग जिला में। कौन से? दुर्ग जिला के पतोरा ग्राम को 2023 में क्या हुआ? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान प्राप्त हुआ। इतना याद रहेगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान कब प्राप्त हुआ? 2023 में। किस ग्राम पंचायत को? तो पतोरा ग्राम पंचायत। कौन से जिला के अंतर्गत आता है? तो दुर्ग जिला। इतना याद रहेगा। दूसरा आपका आ जाएगा कौन सा? गोबर बराबर शौचालय। क्या आ जाएगा? गोबर बराबर शौचालय। ये क्या है? गोबर बराबर शौचालय, सॉरी गोबर बराबर बोलता हूं, बकरी बराबर जी। बकरी बराबर क्या है? शौचालय। तो ये बकरी बराबर शौचालय क्या है भैया? तो याद रखना। ठीक है, क्या करना? याद रखना। कौन? कुंवर बाई को। कौन? कुंवर बाई। वो क्या करता है? अपने 6 बकरियों को बेचकर क्या करता है? शौचालय निर्माण करता है। क्या करता है? शौचालय का निर्माण करता है। ठीक है, कौन? कुंवर बाई। कुंवर बाई अपने 6 बकरी को बेचकर क्या करता है? बेचकर शौचालय निर्माण कराता है। क्या करता है? शौचालय का निर्माण कराता है। क्या करता है? शौचालय का निर्माण कराता है। तो इसी में बकरी बराबर शौचालय क्या है? शॉर्ट फिल्म बनाया गया। क्या बनाया गया? शॉर्ट फिल्म बनाएगा। और फिल्म के जो निर्माता कौन थे? निर्माता कौन थे बोलेंगे? याद रखना देवेंद्र शुक्ला। फिल्म के निर्माता कौन था? तो देवेंद्र शुक्ला। देवेंद्र शुक्ला। निर्देशक कौन थे बोलेंगे? निर्माता या निर्देशक दोनों भी। तो निर्माता निर्देशक देवेंद्र शुक्ला और कौन थे? कमलेश साहू। कौन थे? कमलेश साहू। कमलेश साहू। क्या किया गया? ये बकरी बराबर शौचालय, क्या चीज? बकरी बराबर शौचालय एक शॉर्ट फिल्म का क्या किया गया? निर्माण किया गया या फिर बनाया गया। क्या बनाया गया? शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म बनाया। किससे प्रभावित होकर? तो कुंवर बाई से प्रभावित होकर क्या किया गया? देवेंद्र शुक्ला और कमलेश साहू बकरी बराबर शौचालय एक शॉर्ट फिल्म बनाया, जिसे तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौन सा नंबर का? तो तीसरा पुरस्कार क्या हुआ? प्राप्त हुआ। क्या हुआ? प्राप्त हुआ। इतना याद रहेगा। तो बकरी बराबर शौचालय क्या है? एक शॉर्ट फिल्म है। एक महिला है कुंवर बाई। कौन? कुंवर बाई, जो अपने 6 बकरियों को बेचकर एक शौचालय निर्माण कराता है, जिससे प्रभावित होकर देवेंद्र शुक्ला और कमलेश साहू एक शॉर्ट फिल्म बनाया, जिसको तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। कितना? तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ। चलो नोट करो। चलो आगे देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या? तो देखते हैं प्रथम क्या क्या है। ठीक है, क्या चीज? प्रथम क्या क्या है? तो देखेंगे छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ ब्लॉक। कौन सा? छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ ब्लॉक। ओडीएफ ब्लॉक मतलब खुले में शौच मुक्त ब्लॉक कौन सा है बोलेगा? तो आपको बताना है अंबागढ़ चौकी। कौन सा? अंबागढ़ चौकी। मैं छत्तीसगढ़ का बात कर रहा हूं ना अभी। किसका? छत्तीसगढ़ का, देश का नहीं कर रहा हूं। तो छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ ब्लॉक कौन सा है? अंबागढ़ चौकी। दूसरा देख लेते हैं ब्लॉक के बाद जिला। कौन सा देख लेते हैं? जिला। तो बताना आपको छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला कौन सा आएगा? तो बताना प्रथम स्थान है आपका मुंगेली। कौन सा है? मुंगेली। और दूसरा स्थान पे है कौन सा आपका? धमतरी। कौन सा है आपका? धमतरी। अगर मुंगेली ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपको धमतरी चूज करना है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ जिला कौन सा है? मुंगेली और धमतरी। कौन सा? मुंगेली और धमतरी। तीसरा
जिसे हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ का पहला ओडीएफ, ओडीएफ प्लस जिला, ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है? तो हमने पढ़ रखा है कौन सा? दुर्ग। कौन सा? दुर्ग है, जिसे क्या हुआ था, पुरस्कार भी मिला था। और ओडीएफ प्लस जिला कौन सा है? दुर्ग है। ठीक है, डेट कौन सा है मैं बताया था, आप बताओगे। ठीक है, चौथा, चल चौथा, देश का पहला ओडीएफ जिला। अब किसका बात कर रहा हूं मैं? देश का ना। तो देश का पहला ओडीएफ, ओडीएफ, ओडीएफ जिला, किसका बात कर रहा हूं मैं? देश का ना। तो देश में पहला ओडीएफ जिला कौन सा आ जाएगा? नादिया। कौन सा आ जाएगा आपका? नादिया, जो कहाँ की है? तो वेस्ट बंगाल। कहाँ की? वेस्ट बंगाल। और देश का पहला ओडीएफ राज्य बोलेगा, क्या बोलेगा? देश का पहला ओडीएफ राज्य। पांचवा देख लेते हैं, क्या चीज? देश का पहला ओडीएफ राज्य कौन सा है बोलेगा? तो कौन सा है जी, बताओ तो। देश का पहला ओडीएफ राज्य छत्तीसगढ़ नहीं है। देखो कौन है? तो प्रथम स्थान में है आपका सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। दूसरा स्थान में है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि एक क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? छोटा छोटा है, जनसंख्या भी छोटा है, जल्दी प्राप्त कर ली। ठीक है। और तीसरा स्थान में है आपका केरल। कौन सा? तो केरल। इतने बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ का ब्लॉक जिला और ओडीएफ प्लस जिला और प्लस देश का ओडीएफ जिला और राज्य, मतलब 5 बातें आपको याद रखना है। अगर छत्तीसगढ़ का ब्लॉक पूछेगा तो अंबागढ़ चौकी, जिला पूछेगा तो मुंगेली धमतरी, ओडीएफ प्लस जिला पूछेगा तो दुर्ग, देश का पहला जिला पूछेगा तो नादिया वेस्ट बंगाल, और देश का प्रथम ओडीएफ वाला राज्य बोलेगा तो कौन कौन सा आपका? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केरल। कौन कौन सा? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केरल। यहां तक क्लियर है? चल ठीक है, आगे देखेंगे हम कब? कल। आगे की क्लास कल होगी। आज के लिए बस इतना ही। ज्यादा में क्या हो जाएगा आपका? माइंड काम करना बंद हो जाएगा, ज्यादा डाटा स्टोरेज नहीं होता, मेरे को पता है। ठीक।